नमस्कार आप सभी दोस्तों को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, 3 मार्क्स में। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, जो नीचे जो फॉलोइंग ये जो लिखा हुआ है नीचे इसमें, ठीक है, जो रीजन है उसका एरिया आपको बताना है। हेल्प किसकी लेनी है दोस्तों? इंटीग्रेशन की। ठीक है, इंटीग्रेशन की हेल्प से आपको बताना है। तो देखना कैसे करेंगे, है ना। देखिए, सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। हम क्या दिया हुआ है? वाई स्क्वायर, है ना। क्या दिया हुआ है? वाई स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2x, ये दिया हुआ है ना। अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखिए। ठीक है, ये फिलहाल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है ना। ये इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसे आप इक्वेशन की फॉर्म में लिखिए। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्या दिया हुआ है? y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 4। तो यहां से इक्वेशन की फॉर्म में क्या लिखेंगे? तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x माइनस 4। ये हो गई है इक्वेशन नंबर 2। अब एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। ठीक है, इन दोनों के द्वारा जो हमारा पोर्शन, जो रीजन, ठीक है, बाउंडेड है ना, उसी का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो, ये क्या है दोस्तों? ये हमारा पैराबोला है और ये क्या है? ये हमारी लाइन है ना। तो लाइन और पैराबोला, इन दोनों से जो एरिया घिरा हुआ है, जो एरिया बाउंडेड है ना, उसी का आपको एरिया बताना है। तो देखो क्या करते हैं यहां पर, देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? हमारा पैराबोला। पहले आप इसे फिगर बना लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पर बना रहे हैं हम फिगर। यहां पर ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। ये कौन सा एक्सिस होता है दोस्तों? एक्स। और ये कौन सा होता है? वाई, है ना। पहले इस पैराबोला को बना दीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। तो आप जानते हो वाई स्क्वायर 2x ऐसे बनेगा, है ना। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, ये बन गया है आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। ठीक है, ये बन गया है। ठीक है ना, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। अब ये वाली लाइन भी आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये जो लाइन है ना। अच्छा देखो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, ये तो हमने ड्रॉ कर दिया है। अब हमें एक लाइन भी ड्रॉ करनी है। अब एक बात समझना, ये लाइन कैसे ड्रॉ करोगे आप, है ना। लाइन को ड्रॉ करने के लिए, यहां पर ग्राफ में लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए थे दोस्तों? हमें पॉइंटों की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट देखिए, अगर यहां पर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? -4। ठीक है, समझना ध्यान से। अगर यहां से आपको यहां इसमें इसके पॉइंट क्या होंगे? अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाती है? -4 आ जाती है ना। और अगर आप y की वैल्यू 0 रखते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाती है? 4। ठीक है, तो आपके पॉइंट क्या हो चुके हैं दोस्तों? एक पॉइंट है आपका 0, -4, है ना। एक पॉइंट क्या है? 0, -4 यहां से, और एक पॉइंट क्या हो जाएगा? 4, 0। ठीक है, ये हो गया है। तो अब इस लाइन को, ये जो लाइन है, जब इसे आप ड्रॉ करोगे तो ये लाइन इन दोनों पॉइंटों से पास थ्रू होगी। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों से होकर जाएगी। ठीक है, तो देखना क्या क्या है पॉइंट? 0, -4। तो -4 तो नीचे की तरफ होता है। ठीक है, -4 कहां पर होगा? नीचे की तरफ होगा। ठीक है, यहां तो 0 है, मान लीजिए यहां क्या है आपका? 1 है ना। यहां पर क्या है? 1 है। ठीक है, यहां पर मान लीजिए 2 है,
यहां पर मान लीजिए 3 है और यहां पर मान लीजिए 4 है। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 0, -4। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा 0, -4। और दूसरा पॉइंट क्या होगा 4, 0। 4, 0। तो मान लीजिए यहां पर क्या है, x की वैल्यू 1, यहां पर क्या है 2, यहां पर क्या है 3 और यहां पर क्या है 4, है ना। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4, 0। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 4, 0। तो ये जो लाइन है ये इन दोनों पॉइंटों से पास थ्रू होगी, समझ गए ना आप, है ना। उस पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आपने देखा कि ये किस फॉर्म में है, y² = 4ax की फॉर्म में है, तो आपने ड्रॉ कर दिया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए पहले हमने क्या निकाल लिए, यहां पर पॉइंट। ठीक है, एक बार x को 0 रखा, एक बार y को 0 रखा, आ चुके हैं। अब ये पॉइंट आ चुके हैं, यहां से आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए फटाफट। ठीक है, तो ये आपको और बढ़ाना पड़ेगा, इसे और बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हम इसे और बढ़ा लेते हैं, है ना, क्योंकि ये तो हमारे अपने हाथ की बात है ना। चलिए पहले लाइन ड्रॉ कीजिए आप, ये जो लाइन है ये वाली, है ना, ये ऐसे। ठीक है, ये लाइन आई बात समझ। ठीक है, कौन सी ये लाइन, ये वाली y = x-4 वाली लाइन है ये। इस फिगर को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, है ना, ये हो गया है। और यहां ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, और आप एक काम कर लीजिए, इसको भी बढ़ा लीजिए, इसे भी बढ़ा लीजिए। ठीक है, इसको भी बढ़ा लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये हो गया है। अब इस लाइन को आप ऐसे जाएगी, ये लाइन समझना बड़े ध्यान से, ऐसे ये। ठीक है, ये ऐसे आ चुका है। ओके, है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा पैराबोला था। ठीक है, क्या था ये पैराबोला, y² = 2x। और ये जो थी हमारी, ये क्या थी दोस्तों, ये हमारी लाइन थी, कौन सी, y = x-4। ये जो लाइन है y = x-4, है ना। दोनों को हमने क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है ना। अब देखना, अब इन दोनों से जो पोर्शन घिरा हुआ है उसी का एरिया आपको फाइंड आउट करना है ना। बड़े ध्यान से समझा रहे हैं, आपको भी ध्यान से समझना है ना। चलिए देखो, अब एक लाइन है और ये पैराबोला, इन दोनों से जो पोर्शन घिरा हुआ है उसका एरिया बताना है। तो वो पोर्शन कौन सा है, तो वो पोर्शन दोस्तों आपका ये है, ये पोर्शन है आपका ये वाला, ये। ठीक है, इसका एरिया आपको बताना है। समझ में आई बात, है ना, ये वाला, ये। ठीक है, अब फिगर आपके सामने है और वो भी आपके सामने है कि किस पोर्शन का एरिया बताना है। तो ये जो हमने शेड किया है ब्लू पोर्ट, जो ब्लू पार्ट है, ये ब्लू वाला, ठीक है, ये पोर्शन है जो इस लाइन और इस पैराबोला दोनों के बीच में आ रहा है ना। और इसी पोर्शन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, चाहो तो आप नाम भी दे सकते हो कुछ भी, है ना। देखो यहां पर आप कोई भी पॉइंट रख सकते हो, इस पॉइंट को यहां पर, ये जो है एक पॉइंट ये हो गया है,
ये पॉइंट हमने पहले ही ले रखा है ना। एक पॉइंट ये हो गया है, ये वाला, है ना, ये है ही। तो इस पॉइंट को आप क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए। ये पॉइंट हमारा ओ होता है, ये पॉइंट कुछ भी है, इस पॉइंट को क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। ठीक है ना। अब देखो इस पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा प्लीज। देखो सबसे पहले एक बात बताइए हमें कि ये जो लाइन है जो हम अभी हमने ड्रॉ की है, ये लाइन इस पैराबोला को कितनी बार इंटरसेक्ट करती है दोस्तों? ठीक है, 2 बार, एक यहां पर और एक यहां पर। ठीक है, 2 बार इंटरसेक्ट कर रही है इस पैराबोला को, है ना। तो अब क्योंकि हमें इन इंटरसेक्शन पॉइंटों की भी आवश्यकता है, ठीक है, तो इसलिए ये भी हमें निकालने होंगे, है ना। तो ए और बी, इन दोनों की वैल्यू निकालिए, और ये दोनों क्या है, पैराबोला और लाइन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो सबसे पहले ये निकालने होंगे। तो इन्हें देखो कैसे निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व कर लेते हैं, और जो भी एक्स और वाई की वैल्यू होंगी वही किसकी वैल्यू होंगी दोस्तों, ए और बी की। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं यहां पर। देखो ये जो है, ये यहां पर आपको पता है ना, ये कि ये क्या है हमारा, है ना, ये -4 है यहां पर। ठीक है, यहां पर जो है ये क्या है दोस्तों, हमारा -4, और ये है ना, ये आ गया है हमारा -4। ठीक है, ये आपका 0 0 होता ही है ना। और क्या करना है आपको, अभी यहां देखते हैं कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आता है हमारा, फिर इस लाइन को हम यहां पर मिला देंगे सीधा सीधा। ठीक है, ऐसे ये हमारा y है, यहां ऐसे फिर हम इसे यहां मिला देंगे दोस्तों, इसको ऐसे करके यहां पर ये जो लाइन है, ठीक, ये लाइन, ये इसको यहां पर ये देख लेते हैं ये क्या आता है ना। तो देखो अब क्या करें यहां पर, इसकी तो हमें पता चल चुका है दोस्तों, ये क्या है, -4 है। यहां और देख लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट क्या क्या आते हैं यहां पर, इस पर। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को क्या कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए, इन दोनों को सोल्व फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखना फर्स्ट और सेकंड दोनों से, ये y बराबर क्या है दोस्तों, एक काम कर लीजिए यहां से, है ना, ये क्या है, y² इक्वल्स टू 2 इंटू, है ना, ये क्या है x, और यहां से अगर x की वैल्यू निकालें दोस्तों तो क्या आ जाएगी, y+4। तो यहां पर रख दीजिए y+4। ठीक है, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 2y+8, 2y+8, है ना। इसको आप इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, y² -2y और -8 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसके क्या करना है, इसके फैक्टर कर लीजिए, इसके फैक्टर, तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे दोस्तों, y-4 और y+2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ जाएंगे इसके फैक्टर, y इक्वल्स टू -4 और y+2। ठीक है, अब देख लीजिए, जब आप इसे 0 के बराबर रखोगे, है ना, इसको 0 के बराबर रखेंगे, y-4 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, है ना। और जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ओके,
अब देखना, तो इसका मतलब हमारा है ना, देखो y का मान 4 आ गया है और y की वैल्यू क्या आ गई है -2। दो वैल्यू आ चुकी है y की। अब आप इनको रख दीजिए कहीं पर भी, है ना, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, तो आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है चलिए देखो, अगर आप y इक्वल्स टू 4 रखते हो यहां पर, है ना चाहे यहां पर रख लो चाहे यहां पर रख लो, ठीक है। ऐसे मान के चलो यहां पर रखते हो y इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 और 4 8, है ना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। और अगर आप यहां y इक्वल्स टू -2 रखते हो, y इक्वल्स टू -2, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। ठीक, तो ये आपके पॉइंट हो चुके हैं 8,4, है ना, 8,4 और 2,-2, ठीक है, ये हो चुके हैं समझे हो, है ना भाई। y इक्वल्स टू 4 यहां पर हमने रखा, ठीक है, तो 4 तो है यहाँ, ये 4 भी इधर प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 8 आ गई। और जब यहाँ y इक्वल्स टू हमने क्या रखा, -2, तो ये -2 है, ये 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4 में से 2 जाने के बाद क्या बचेगा, ठीक है 2 बचेगा प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, चलिए तो अब कहने का मतलब ये है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या है दोस्तों, देखो आप यहां से ये x की वैल्यू यहां से एक पॉइंट क्या आ चुका है हमारा, ध्यान से देखिएगा प्लीज, एक पॉइंट x की वैल्यू एक पॉइंट आ चुका है हमारा 8,4, और यहां से एक पॉइंट क्या आ चुका है हमारा 2,-2, ठीक है, ये 2 पॉइंट आ चुके हैं और यही आपके इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, समझे, यही क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अब इंटरसेक्शन पॉइंट कौन कौन से हैं दोस्तों, हमारे A और B। अब आप एक बात बता दीजिए हमें, ठीक है, कि एक 8,4 है, यहां x की वैल्यू क्या है 8 और y की वैल्यू क्या है 4, क्या ये 8,4 हो सकती है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, समझे, है ना, ये नहीं होगा बिल्कुल भी, है ना। तो फिर क्या होना चाहिए, है ना ये होना चाहिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये -4 रखा जो है हमने, ये गलत रख दिया है, इसके लिए हम आपको सॉरी बोलना चाहेंगे, ठीक है क्योंकि ये बस हमने अप्रोक्स अंदाजे से रख दिया था यहाँ पर, लेकिन अब पता चल गया है कि ये -4 नहीं हो सकता, ठीक है, ये -4 नहीं हो सकता है, ठीक है ये क्या होगा, ये आपका ये जो होगा, है ना, ये होगा आपका 1 और 2, ठीक है ये जो है यहाँ ये जो A है इसके पॉइंट क्या है दोस्तों 2,-2, इसका मतलब 2,-2, A के पॉइंट ये हैं हमारे, है ना, क्या है A के पॉइंट, A के पॉइंट है 2,-2, ठीक है, ये तो x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू क्या है -2, इसका मतलब यहाँ y की वैल्यू क्या है दोस्तों -2 है और x की वैल्यू क्या है 2, और ये जो पॉइंट है 8,4 ये किसके हैं दोस्तों b के, ये किसके हैं b के 8,4, क्लियर है ना, 8,4 ये है आपके b के। अब देखना ये है कि जब 8,4 है ये, तो इसका मतलब x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 4, तो ये y की वैल्यू यहां पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 4, और यहां पर y की वैल्यू क्या है -2, और यहां पर क्या हो चुकी है 4, समझे, है ना, ये है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका इंटीग्रेशन, अब आपको इंटीग्रेशन करते हुए इसका एरिया निकाल लेना है। अब देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, आपको क्लियर हो चुका होगा, इसलिए दोस्तों हम धीरे से समझाते हैं आपको, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करते हैं समझाते समय क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं एरिया तो देखो, तो क्या हो जाएगा अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, है ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो जो शेडेड रीजन है उसका एरिया बताना है ना। तो देखो क्या करते हैं, अब यहां पर हम, है ना, लिमिट, एक काम करते हैं, देखो यहां से यहां तक का एरिया निकाल लेते हैं पहले सारा, ठीक है, यहां से यहां तक का एरिया निकाल लेते हैं सारा, तो पता है वो कितना एरिया आएगा दोस्तों हमारा, ये सारा यहां तक, ये
ये सारा एरिया आ जाएगा। और जब ये आ जाएगा इसमें से किसको घटा देंगे फिर, इसको और इसको, जो ब्लैंक वाला पार्ट है, ठीक है। तो यही बच जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट आप किसी भी तरीके से इसका डायरेक्ट जो शेडेड रीजन है उसका डायरेक्ट एरिया नहीं निकाल सकते, है ना, इस वजह से। तो निकालिए, तो क्या लिखे हम यहाँ पहले यहां से यहां तक की, तो यहां लिमिट क्या है, -2 से 4, -2 से 4, ठीक है। तो लिमिट किसकी है दोस्तों, ये y की लिमिट है। जब y की लिमिट है तो यहां पर क्या होगा, x इंटू dx, ठीक है। अगर y की लिमिट है तो x इंटू dx, और अगर x की लिमिट है तो y इंटू dx, समझे हमारी बात, ठीक है। ये आ गया है, लेकिन इसमें से भी क्या करना है हमको, माइनस करना है, ठीक है। कौन सा माइनस करना है, जो ब्लैंक है, जो शेडेड नहीं है, क्योंकि हमें केवल उस पोर्शन का एरिया निकालना है जो शेडेड है, ब्लैंक पोर्शन का नहीं निकालना है। तो ये हमारा, हमें इसका निकालना है, केवल ये जो पोर्शन है इसका नहीं निकालना। और इस पोर्शन में हमारा ये भी शामिल हो चुका है, तो हम इसको घटाएंगे, यहां से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो अब क्या करें, फिर लिमिट -2 से 4 लेते हैं, फिर लिमिट -2 से 4 लेते हैं, समझे, है ना। और यहां पर क्या करते हैं, x इंटू dx, ठीक है, समझे। अब देखो आपको ये लाइन बिल्कुल सेम लग रही है, लेकिन अब समझ में आ जाएगा आपके, है ना। पहले हमने इस पोर्शन का एरिया निकाला सारा, और उसमें से ब्लैंक वाला हम घटाएंगे। अभी यहां पर पता नहीं चल रहा है, ठीक है, अभी तो बिल्कुल सेम लग रहा है आपको, लेकिन अब देखना इस लाइन में आपके ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। देखना कैसे, देखो तो क्या हो चुका है, यहां पर देखिएगा आप ध्यान से, एरिया, ठीक है, -2 से 4, -2 से 4 x इंटू dx। अब देखना ध्यान से यहां पर, ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन है ना, एक पैराबोला है हमारे पास और एक लाइन है। अब देखना ये है कि इस x की वैल्यू, है ना, यहां से रखनी है या फिर यहां से रखनी है, ये चीज हमने देखनी है। यही बस हमारा पॉइंट होता है दोस्तों क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो हम -2 से 4 निकाल रहे हैं और पूरा एरिया निकाल रहे हैं हम, ये वाला पूरा जो आएगा, ठीक है। तो ये खुद ही बताइए आप कि इस पोर्शन को, ठीक है, इस पोर्शन को, जो इस पोर्शन की जो बाउंड्री कर रहा है वो कौन कर रहा है, ठीक है, पैराबोला कर रहा है या फिर लाइन कर रही है, दोस्तों लाइन कर रही है इसकी बाउंड्री, ठीक है। देखो हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, यहां पर ये वाला, यहां से पूरा यहां तक, तो इसकी बाउंड्री कौन कर रहा है दोस्तों, पैराबोला नहीं कर रहा है, ये वाली लाइन कर रही है, ठीक है। तो लाइन ने की इसकी बाउंड्री, ठीक है, इसीलिए ये जो x है, इस x की वैल्यू हम यहां से रखेंगे दोस्तों, लाइन से, ठीक है, क्योंकि इस पोर्शन की बाउंड्री ये लाइन कर रही है, इसलिए x की वैल्यू भी यहीं से रखेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी दोस्तों, y+4, ठीक है, y+4। तो यहां पर क्या रख दें हम, y+4, है ना, इंटू dy, ठीक है, ये y+4 इंटू dy, ठीक है। और यहां पर भी हमें क्या लिखना है दोस्तों, x इंटू डी वाई, यहां पर क्या लिखना है, x इंटू डी वाई। ये y की लिमिट है, जब y की लिमिट है तो dy ही आएगा और यहां पर x आएगा, ठीक है। ये भी y की लिमिट है तो यहां पर भी x आएगा, लेकिन यहां पर क्या आएगा, dy। क्लियर, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए देखो अब क्या करें, -2 से 4। अब देखना ये है, देखो अब हम दोस्तों ये जो है ये जो पोर्शन था ये ऑल था, ये सारा पोर्शन था दोस्तों, ठीक है, क्या था, ये सभी पोर्शन का एरिया निकाल रहे हैं। और यहां पर हम किसका निकाल रहे हैं दोस्तों, ब्लैंक पोर्शन का, ठीक है, समझना। ये जो एरिया था ये किसका था, सभी का, ये सारा जितना भी था ये सभी का था। और ये जो एरिया है ये किसका है, ये है ब्लैंक पोर्शन का, ठीक है, किसका है, ब्लैंक पोर्शन, और ब्लैंक पोर्शन ये है, ठीक है। तो जब सभी का निकाला तो इस पूरे को कौन कवर कर रहा था, लाइन, इसलिए y x की वैल्यू लाइन से रख दी। अब ये ब्लैंक वाला पोर्शन है, देखना कौन सा, ये वाला, यहां से ऐसे ये वाला, ये, ठीक है, ये वाला निकाल लें। तो इसकी बाउंड्री कौन कर रहा है दोस्तों, ठीक है, इसकी बाउंड्री कर रहा है पैराबोला, है ना। इस ब्लैंक वाले पोर्शन की आप खुद ही देख लीजिए, ये जो ब्लैंक वाला पोर्शन है इसकी बाउंड्री कौन कर रहा है, ये पैराबोला, इसकी भी है। तो इसलिए यहां पर जो x की वैल्यू रखेंगे वो कहां से रखेंगे, पैराबोला से, ठीक है। और पैराबोला से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y²/2, है ना, क्या आ जाएगी, y²/2 इंटू dy।
सभी के यहां तक क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल आएगा दोस्तों एग्जाम में, पक्का बता रहे हैं हम आपको, देख लेना। ठीक है, चलिए अब देखते रहिएगा ध्यान से। ठीक है, हम यहां पर एक बाउंड्री कर देते हैं ऐसे, है ना, ताकि आपको पता रहे कि ये अलग है क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो हम कर रहे हैं ये अलग है ना। देखो अब क्या करना है, बस आपको इंटीग्रेशन ही तो करना है। तो एरिया बराबर y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, y² प्लस 4 का क्या हो जाएगा 4y, है ना, ये हो जाएगा। और लिमिट क्या हो जाएगी -2 से 4, है ना। अब यहां पर आ जाइए माइनस, ये 1/2 कांस्टेंट है, इसे ले लीजिए बाहर, अंदर क्या बचा y, तो y² का क्या हो जाएगा y³ 3/3, और लिमिट क्या हो जाएगी -2 से 4। क्लियर है ना। चलिए, तो इंटीग्रेशन हो चुका है। अब इनमें क्या रखनी है, लिमिट रखनी है। पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, रखिए। तो देखो पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, और 16 में 2 का डिवाइड करेंगे, है ना, 16 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8, प्लस यहां पर 4 रखेंगे तो 4 4 जा 16। ठीक है, अपर लिमिट रख चुकी है। अब माइनस लोअर लिमिट, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, और 4 का हाफ क्या होता है 2 होता है ना, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा 2 4 जा 8। ठीक है, माइनस ये 1/3 बाहर आ जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, -1/6, क्या बचा y³, तो पहले अपर लिमिट। ठीक है, तो 4 की क्यूब क्या हो जाएगा 64, माइनस लोअर लिमिट, -2 की क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों -8, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +8, है ना। तो अब क्या देखना क्या आ गया है यहां पर। ठीक है, 16 और 8 क्या होता है 24, है ना, 16 और 8 24। और यहां पर क्या बचा 2 - 8 -6 बचा, -6, तो माइनस और माइनस +6, ये हो चुका है -1/6, है ना। और यहां पर 64 और 8 क्या आ गया है, ठीक है 72 आ चुका है। ठीक है, तो 6 से कितनी बार जाएगा ये 12 बार, है ना, क्योंकि 12 6 जा 72। तो अब देख लीजिए क्या आ गया है ना यहां पर, तो ये 24 और 6, ये क्या हो गया है 24 और 6 हो गया है 30, है ना, माइनस ये क्या है 12। ओके, तो 30 - 12 क्या आ जाएगा दोस्तों 18, क्या आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट, है ना, क्या आ चुका है 18 स्क्वायर यूनिट, है ना। तो यही है आपका फाइनल आंसर। तो बता दीजिए कैसा लगा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है।